हेलो, मैं हूँ रवि और रवि अनऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। नीट 2024 का रिजल्ट 4 जून को आ गया था। तो ये रिजल्ट है जो वो आना था 14 जून को, मतलब 10 दिन पहले इन्होंने दे दिया इसका रिजल्ट। और ये भी तब दिया जब लोकसभा 2024 मतलब लोकसभा 2024 का इलेक्शन है जो उसका रिजल्ट आना था। मतलब उसी दिन लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट दे दिया और उसी दिन ही नीट का रिजल्ट दे दिया। और उसमेमें भी हमें देखने को मिला कि 67 स्टूडेंट्स को मतलब 720 में से 720 मार्क्स जो नंबर है जो वो दिए गए और 1563 स्टूडेंट है जो उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए। तो उस समय कहा यह गया था कि पेपर लीक हुआ है। तो जो ओपोजिशन है, ओपोजिशन के जो लीडर है, जो ओपोजिशन के जो नेता है, ओपोजिशन के जो नेता है उन्होंने भी सरकार को घेरा था पेपर लीक के मामले में। और जो 67 स्टूडेंट है और 1563 जो बच्चे हैं उनके मामले में घेरा था कि दोबारा से एग्जाम कंडक्ट कराएं और इसकी अच्छे तरीके से जांच हो और जांच करने के बाद फिर अगर इसमें कोई पेपर लीक हुआ है, अगर ऐसा पाया जाता है तो दोबारा से एग्जाम को कंडक्ट कराएं। एनटीए ने साफ साफ जो है इस बात से डिनाई कर दिया कि जो है पेपर लीक हुए हैं, जबकि पटना का एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है कि कुछ सेंटर पर प्रश्न पत्र की लीक की शिकायत आई और पटना पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया ऑन रिकॉर्ड। पटना पुलिस पेपर लीक करने के मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर रही है और एजेंसी कह रही है कि कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। मतलब बच्चों को, जितने बच्चों ने पेपर दिया है उन सब का पेपर दोबारा से लिया जाए। तो पेपर लीक मामले में एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो इस पेपर को कराती है यानी कंडक्ट कराती है। तो उसका बयान था कि पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने 67 स्टूडेंट के 720 में से 720 मार्क्स मतलब 720 में 720 नंबर जो आए हैं, मार्क्स जो आए हैं, उस पर बोला था कि फिजिक्स की पुरानी बुक और नई बुक दोनों में अंतर है और इस अंतर के कारण जो एक फिजिक्स का एक क्वेश्चन है उसमें एक आंसर को सही मानने के बजाय 2 आंसर को सही मान लिया गया। यानी आंसर की में एक आंसर की बजाय 2 आंसर्स को सही मान लिया गया। तो उन्होंने 720 में से 720 मार्क्स आने का कारण ये बताया है, लेकिन ये कोई ठोस कारण नहीं बताया उन्होंने इस तरह से आया है। क्योंकि इससे पहले मतलब जो ये रिजल्ट आया ये 2024 से पहले जितने रिजल्ट आए हैं उनमें 3 या 4 स्टूडेंट्स के ही 720 में से 720 मार्क्स आए हैं। लेकिन अब 2024 में तो हद होगी, 67 स्टूडेंट मतलब 67 स्टूडेंट मतलब के 720 में 720 नंबर आए हैं। लेकिन ये बहुत अजीबोगरीब बयान है एनटीए का। और जो ये टॉप के 67 स्टूडेंट्स हैं जिनके 720 मार्क्स आए हैं 720 में से, उनको एडमिशन किस तरह से दिया जाएगा, मतलब उनको रैंकिंग किस तरह से दी जाएगी, उनकी रैंकिंग किस तरह से निर्धारित की जाएगी, वो की जाएगी एप्लीकेशन नंबर के बेस पर। मतलब जिसने एप्लीकेशन पहले भरा उसको लिया जाएगा पहले, और जिसने बाद में भरा एप्लीकेशन फॉर्म जिसने पहले भरा उसकी रैंकिंग पहले नंबर पर आएगी, और जिसने एप्लीकेशन फॉर्म बाद में भरा उसकी रैंकिंग दूसरे नंबर पर आएगी। और इस तरह से पहले दूसरे तीसरे नंबर पर इस तरह से रैंकिंग दी जाएगी। मान लीजिए किसी को किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में अगर एडमिशन लेना है, उस स्टूडेंट का एडमिशन पहले होगा जिसने एप्लीकेशन फॉर्म पहले भरा है, और उस स्टूडेंट को बाद में लिया जाएगा जिसने बाद में भरा है। मतलब तो एप्लीकेशन नंबर के बेस पर रैंकिंग जारी करना, इससे एनटीए क्या बताना चाह रही है? जिसने एप्लीकेशन फॉर्म पहले भरा वो ज्यादा पढ़ने वाला है और जिसने एडमिशन फॉर्म लेट भरा वो कम पढ़ने वाला है, क्या ये बताना चाह रही है एनटीए? तो ये भी हो सकता है कि जिसने एप्लीकेशन फॉर्म बाद में भरा है वो ज्यादा होशियार हो और ज्यादा पढ़ता हो। तो हम ये कह सकते हैं कि एप्लीकेशन नंबर के बेस पर रैंकिंग निर्धारित करना ये गलत है। और जो 1563 स्टूडेंट हैं उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए, मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए, एक्स्ट्रा नंबर दिए गए। तो ये एक्स्ट्रा नंबर और एक्स्ट्रा मार्क्स देने का कारण उन्होंने क्या बताया है कि उनको क्वेश्चन पेपर लेट दिया गया। मतलब 1563 छात्रों को क्वेश्चन पेपर लेट बांटा गया, इस वजह से उनको ग्रेस मार्क्स यानी एक्स्ट्रा नंबर दिए गए। तो अगर इस तरह से अगर चलता रहा आगे भी, फिर तो
किसी को भी मतलब कितने भी स्टूडेंट्स को अब तो ये 1563 आया, कल को वो अपनी मर्जी से कितने भी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर लेट दे देंगे और ग्रेस मार्क्स यानी एक्स्ट्रा नंबर दे देंगे। धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। मतलब जो एनटीए ने बयान दिया था कि पेपर लीक नहीं हुआ है, वो उसको सही ठहरा रहे हैं। बिहार में पेपर लीक होने के सबूत मिले हैं। बिहार में जला हुआ क्वेश्चन पेपर मिला है। पटना के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 3 डॉक्टर्स ने एक क्वेश्चन पेपर को सोल्व किया है, ऐसा न्यूज में आया है। और जले हुए क्वेश्चन पेपर की फोरेंसिक इंक्वायरी हुई और उसकी मैचिंग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से हुई। और इस फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर बोल सकते हैं कि पेपर लीक हुआ है। यानी जब क्वेश्चन पेपर लीक होता है तो वो टेक्नोलॉजी, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, और अगर एक जगह पर पेपर लीक हुआ है तो वो दूसरे कोने तक तेजी से फैल जाएगा, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू हो या फिर टेलीग्राम के थ्रू हो। इससे पहले जब इलेक्शन चल रहे थे, उस समय एक न्यूज आई थी, एक स्टूडेंट के पेपर की रीचेकिंग की गई। एक फार्मेसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसमें कुछ पूछा गया था फार्मेसी से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर। उसमें क्वेश्चन के आंसर में जो ओरिजिनल आंसर होता है, जो होना चाहिए, उसकी बजाय क्या लिखा गया, जय श्री राम और कुछ क्रिकेटर्स के नाम लिखे गए। और उसमें चेक करके उसके क्वेश्चन के आंसर को चेक करके वो 9 नंबर दे दिए गए। और अब जब नीट 2024 का रिजल्ट आया है, तब हमें देखने को मिला है कि इसमें 67 स्टूडेंट को 720 में से 720 मार्क्स दे दिए गए और 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मतलब एक्स्ट्रा नंबर दे दिए गए। और अब पता चल रहा है कि बिहार में कुछ सबूत मिले हैं क्वेश्चन पेपर के लीक होने के, और अब मतलब क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है और हम ये मान सकते हैं कि ये स्कैम है। नीट का जो रिजल्ट आया है, जो पेपर लिया गया है, वो स्कैम है। और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, उनका कोई भाषण या बयान नहीं आया है। जो स्टूडेंट है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि दोबारा से एग्जाम को कंडक्ट करा जाए, मतलब दोबारा से हमारा पेपर लिया जाए। और अगर इस तरह से 720 में 720 लेकर के छात्र पास होंगे, वो भी 67, और एक्स्ट्रा नंबर ऐसे ही दे दिए जाएंगे, तो इस एग्जाम को, जो नीट का जो एग्जाम है, इसको दोबारा से कंडक्ट करा जाए। इस तरह से अगर पेपर लीक होते हैं और फ्रॉड लोग हैं जो वो डॉक्टर बनते हैं, और डॉक्टर बन करके वो अस्पताल में जाएंगे और फिर इलाज वो किस तरह का करेंगे, किस तरह से इलाज करेंगे लोगों का, वो हम देख सकते हैं कि लोगों की जिंदगी जो है वो दांव पर लग सकती है। और जब हमें ये पता चल रहा है कि 1563 बच्चे हैं जिनको नीट की परीक्षा में ग्रेस दी गए हैं, और हमें पक्का नहीं पता है कि ये 1563 बच्चे ही हैं या फिर इससे ज्यादा और भी बच्चे हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा दी थी, उनको भी ग्रेस दी गई है। और ये आंकड़ा हो सकता है और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे, आगे और भी इंफॉर्मेशन आए, लेकिन फिलहाल के लिए पेपर लीक हुआ है, हम ये मान सकते हैं। और जिस तरह के एविडेंसेस मिले हैं, बिहार में मिले हैं और दूसरे स्टेट्स में मिले हैं, ये पेपर रद्द होना चाहिए, ये पेपर दोबारा से होना चाहिए। और पेपर दोबारा से लीक ना हो, इसके इंतजाम, कड़े से कड़े इंतजाम करने चाहिए।